परिवार के 2 लोग ख़त्म हो गए, बच्चे 3 ही लोग इतनी तेज़ी से वो जल गए। या तो सीआईडी जांच हो जाए, उसमें हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि अब ये देख लो, देश में अगर मालूम है इस तरीके से जलाए जा रहे हैं और उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त टीवी। मैं हूं आपके साथ निशांत पांडे। इस वक्त हम कलेक्ट्रेट सागर पर मौजूद हैं। सागर में विगत दिनों नरियावली थाना क्षेत्र अंतर्गत चांदमऊ ग्राम सभा में एक घटना हो गई, जिसमें 2 भाइयों की आगजनी में झुलस कर मौत हो गई। गंभीर रूप से झुलसी बहन का बयान मीडिया में सामने आया, जिसके बाद से बवाल मच गया। उसने गांव के एक युवक फ़हीम पर इस पूरी आगजनी को करने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर हिंदुवादी संगठन, बजरंग दल आदि अन्य कई संगठनों ने भी इस पर अपनी आवाज़ उठाई थी। और आज चूँकि घटना को 15 दिन बीत चुके हैं, 15 दिसंबर को ये घटना हुई थी। आज लगभग 15 दिनों बाद हिंदुवादी संगठन बजरंग दल मिश्री चंद गुप्ता के नेतृत्व में आज कलेक्ट्रेट में ज्ञापन और धरना प्रदर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। हम जिनके नेतृत्व में यह पूरा धरना प्रदर्शन हो रहा है, मिश्री चंद गुप्ता से बात करने का प्रयास करेंगे। जानेंगे कि अब तक क्या कार्रवाई शासन की तरफ से इस मामले में हो पाई है और उन परिवारों को क्या मदद मिल पाई है जिनके साथ यह हृदय विदारक घटना हो गई। जुड़े रहे हमारे साथ, आइए बात करते हैं मिश्री चंद गुप्ता से। कलेक्ट्रेट सागर पर इस वक्त हमारे साथ बजरंग सेना के मिश्री चंद गुप्ता मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि 15 दिसंबर को जो घटना हुई उस पर अब तक क्या कार्रवाई हो पाई है और क्यों बैठना पड़ा आज इन लोगों को पुनः। तो क्या है पूरा मामला और क्या अब तक कार्रवाई हो पाई? मामला ये है, चांदमऊ की घटना है, नरियावली थाना अंतर्गत सागर का मामला है ये। लगभग आज 25 दिन हो गए हैं। तो एक परिवार के 2 लोग ख़त्म हो गए, बच्चे, और एक बच्ची थी जो अभी भी मतलब अस्पताल में भर्ती है, मौत और ज़िंदगी गुजर रही है। तो हम लोगों के सामने घटित जो घटना घटित हुई है, वो जो जानकारी हमें दिया है, अस्पताल में जिस दिन बच्ची वहाँ पर भागवत अस्पताल में भर्ती हुई, उसने बयान दिए पुलिस के सामने, कहा कि एक रहीम खान और छोटू करके उसने हमारे घर में आग लगाया है और आग लगा के वो भागते हुए देखा हमने। 3 लोग सो रहे, 3 ही लोग इतनी तेज़ी से वो जल गए, पूरे जल गए, सुलझे नहीं हैं, जल गए पूरे। तो जिसमें आपको बता चुके हैं, घटना आज मतलब है लगभग 26 दिन हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग वह कार्रवाई चाह रहे हैं, या तो सीआईडी सीबीआई जांच हो या सीआईडी जांच, जो भी हो, जांच तत्काल जो मालूम हम लोगों को भी जानकारी हो। आखिर 25 दिन से जाँच को इतना क्यों लटकाए हुए हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि उनके न्याय मिले और उसको मालूम है सख्त उसके विरुद्ध कार्रवाई हो, और जो उसका मकान जल गया है उसके मालूम है उसको मकान बनाया जाए शासन के द्वारा। और भी बहुत सारी मांगे हैं हम लोगों की। तो हम लोगों ने आज ज्ञापन दे रहे हैं कलेक्टर को, धरना देकर उसके बाद कलेक्टर मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन दे रहे हैं। अभी फ़िलहाल जो बालिका जो है, जो बुरी तरह से झुलस गई थी, उसकी स्थिति क्या है और आप लोगों ने अपने स्तर पर क्या संभव मदद करने का प्रयास किया है? अभी हम लोगों ने जो मदद करने की है, हम तो अस्पताल गए थे उस दिन, तो हमारे सामने पुलिस ने बयान भी दिए थे। हमारे उसकी माँ और बाप मतलब साथ में थे, तो उन्होंने जो बयान दिए थे तो स्पष्ट बोला था मदद की। हम लोग वाले में यही मांग कर रहे हैं, जो कि शासन से मदद मांग रहे हैं। बाकी हम लोगों से जो भी मदद होगा वो हम लोग आर्थिक स्थिति से जो भी मदद होगा वो भी करेंगे। लेकिन हम लोग की जो प्रमुख मांगे हैं, उसमें से आज हम लोगों ने ज्ञापन में क्या क्या मांगे हैं आपको हमने बता ही दिया है। और हम लोग चाह रहे हैं कि सीधी उसमें जांच हो जाए, क्योंकि 25 दिन हो पुलिस तो कर नहीं पा रही है। या तो सीआईडी जांच हो जाए, उसमें हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि उसमें जांच होना चाहिए। तो आप लोग बड़े स्तर पे जांच की मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो इस मामले की। यदि अभी मामले को अच्छा खासा समय हो गया है, लंबा समय हो चुका है, अभी भी कार्रवाई नहीं हुई, आज आप लोग यहाँ धरने पर कलेक्ट्रेट सागर बैठे हुए हैं, अभी आगे इस मामले में आगे कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो आगे आप लोगों का क्या टेक रहेगा? आप लोग किस प्रकार से आगे शासन को क्या कहना चाहें?
आगे अगर हम लोग की मांगे नहीं हो रही है तो हम लोग मालूम मुख्यमंत्री के वहाँ पर धरने पे बैठेंगे। हमारे राष्ट्रीय बजरंग सेना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पूरे पदाधिकारी राष्ट्र के, हम लोग पूरे वहाँ पर भोपाल में हैं। इसके बाद हम लोग बैठने का प्लान है और मुख्यमंत्री के सामने की आखिर मालूम है सब कुछ मतलब है। आप हम तो बांग्लादेश की तो छोड़ दो, बांग्लादेश की सब मोमबत्तियाँ जला रहे हैं, लेकिन आप ये देख लो देश में अगर मालूम है इस तरीके से जलाए जा रहे हैं और उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात है। बिल्कुल बांग्लादेश अन्य देश का मामला है, चूँकि अपने ही देश अपने सागर में ही इस प्रकार का मामला हो गया, इतना लंबा समय बीत गया, शासन मौन है। आप लोगों को यहाँ आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, यहाँ आप बैठे हुए हैं, आपने ये अल्टीमेटम दिया है शासन को कि अब यदि आगे कार्रवाई नहीं हो पाती इसमें तो आप लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, वहाँ पर प्रदर्शन करने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।